अपने पूरे तारे की ऊर्जा का उपयोग करना सीख जाती है। यहाँ पर फिजिक्स के नियम नहीं टूटते, बल्कि उनका सबसे बेहतर उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि ऐसा करने का एक संभावित तरीका डायसन स्फीयर या डायसन लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। हालांकि आज तक ऐसा कोई ढांचा देखा नहीं गया है। इस स्तर पर मौजूद स्पीसीज को ऊर्जा की कमी नहीं होती। वे अपने स्टार से निकलने वाली लगभग पूरी शक्ति को हार्वेस्ट कर सकते हैं। यह स्पीशीज अभी भी बायोलॉजिकल हो सकती है, लेकिन अक्सर इसमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का गहरा योगदान होता है। जब कोई सिविलाइजेशन टाइप 3 तक पहुंचती है, तब वह सिर्फ एक तारे या ग्रह की कहानी नहीं रह जाती, वह पूरी गैलेक्सी के स्तर पर काम करती है। इस स्तर पर एनर्जी का स्केल इतना विशाल होता है कि मानव मस्तिष्क उसे पूरी तरह समझ भी नहीं सकता। वैज्ञानिक दृष्टि से यह माना जाता है कि ऐसी सभ्यता स्टार्स के जन्म और मृत्यु को समझती है, इंटरस्टेलर यात्रा को सामान्य मानती है और लाखों करोड़ों वर्षों की प्लानिंग कर सकती है। इस स्तर की स्पीशीज कैसी होगी, इस पर साइंस कोई दावा नहीं करती, लेकिन यह जरूर मानती है कि ऐसी इंटेलिजेंस को हम शायद पहचान भी ना पाएं, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी अभी उस स्तर पर नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्डाशेव स्केल यह नहीं बताता कि यूनिवर्स में ऐसी सिविलाइजेशंस हैं ही हैं। यह केवल यह बताता है कि अगर कोई सिविलाइजेशन लंबे समय तक जीवित रहती है और खुद को नष्ट नहीं करती, तो वह ऊर्जा के उपयोग में किन किन चरणों से गुजर सकती है। इसी वजह से वैज्ञानिक आज भी कहते हैं कि यूनिवर्स में सन्नाटा होना यह साबित नहीं करता कि कोई और नहीं है। यह सिर्फ यह दिखाता है कि हम अभी शुरुआती स्तर पर हैं सीखने के चरण में। आज इंसान की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हम अभी शुरुआत में हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत एडवांस्ड हैं, लेकिन कॉस्मिक स्केल पर देखें तो हम अभी ऊर्जा को समझना सीख रहे हैं। हम अभी अपने ग्रह के साथ संघर्ष कर रहे हैं। गैलेक्सी तो बहुत दूर की बात है। कार्डाशेव स्केल हमें यह याद दिलाता है कि सिविलाइजेशन का असली माप उसकी इमारतें नहीं, बल्कि उसकी एनर्जी विजडम होती है। और शायद यही वजह है कि यूनिवर्स हमें अभी शांत लगता है, क्योंकि जब आप शुरुआत में होते हैं तो आवाजें सुनाई नहीं देती, सिर्फ सीखने की खामोशी होती है।